गोंद कतीरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे ट्रैक कैंथ गम भी कहते हैं। ये एक फायदेमंद खाद्य गोंद है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे कि शरीर को ठंडा रखना, पाचन में सुधार करना और वजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। गोंद दो तरह की होती है। एक ये गोंद है जो कि हम लोग लड्डू वगैरह में डालते हैं, जो कि सर्दियों में खाई जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है। जब हम लोग कोई भी लड्डू बनाते हैं डिलीवरी के लिए, सोंठ के लड्डू बनते हैं, सिठौरा बनता है, ये गोंद डाली जाती है, लेकिन वो हड्डियों को मजबूत करती है। ये वाली जो गोंद कतीरा है, ये गोंद कतीरा के क्रिस्टल हैं। इनको आप पानी में डालेंगे तो ये फूल जाते हैं, आइस की तरह हो जाता है। लेकिन वो वाली गोंद पानी में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो घुलेगी नहीं पानी में। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो गोंद कतीरा है, तो इसको हम 7-8 करीब इसके क्रिस्टल ले करके पानी डाल करके 6-8 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये मैंने इसी तरीके से 8 क्रिस्टल लिए थे गोंद कतीरे के, पानी डाल करके रात में ढक करके रख दिया था। तो क्योंकि 6-8 घंटे चाहिए होता है इसको, आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो ये गोंद कतीरा इस तरीके से हो जाता है जैसे किसी ने आइस को एकदम ग्रेट किया, वो मिलता है ना बर्फ़ घिस करके, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और बिल्कुल 7-8 जो दाने दिख रहे हैं ना क्रिस्टल, उतने ही मैंने लिए थे। और ये है सब्जा के बीज, इसको भी पानी डाल करके भिगो के रख दिया। ये तो सुबह भी पानी डाल दिया तो भीग जाता है, तुरंत भीग जाता है आधा घंटे में ही। तो ये जो पुदीने के पत्ते हमने निकाल के रखे हैं, गोंद कतीरा और साथ में सब्जा के बीज, इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक बनता है। तो एक हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं, जिसके लिए हम एक मुट्ठी ले लेंगे पुदीने के पत्ते, गुड़ डालेंगे स्वाद के अनुसार, एक छोटे टुकड़ा अदरक को इस तरीके से पीसेस कट करके ले लेंगे, नमक डालेंगे, सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक भी डाला है मैंने, भुने जीरे का पाउडर भी डाल लेंगे। अब इन सभी के साथ ही ना इसको हमें पीस लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे अदरक, पुदीना और ये गुड़ सब मिक्स हो करके सब अच्छे से एकदम प्यूरी जैसा तैयार हो जाए। ये जो गोंद कतीरा है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अब हमने सारी तैयारी कर ली है, अब चलो ग्लास में फटाफट बना लेते हैं। तो इसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स ठंडे के लिए, और 2-3 बड़े चम्मच भर भर के डालेंगे ये गोंद कतीरा। और इसको देख रहे हो कितना लाइट सा हो जाता है ये। अब इसके ऊपर डालेंगे हम इसी ग्लास में 2 चम्मच के करीब सब्जा के बीज। और इसे ना आप और भी बहुत सारे ड्रिंक्स में भी डाल सकते हैं, जैसे जूस वगैरह में भी मिक्स कर सकते हैं। अब जो हमने पुदीना पीसा है ये डाल देंगे, साथ ही इसमें हम डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी और हाफ लेमन का जूस। अब इन सभी को डाल करके मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा गोंद कतीरे का ड्रिंक रेडी हो गया है। गोंद कतीरा की ठंडी तासीर होती है, जो गर्मी में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है, हीट स्ट्रोक से बचाव करती है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है और पेट फूलने की समस्या को भी कम करता है। गोंद कतीरा से वज़न भी कम होता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो भूख कम करने और वज़न घटाने में हेल्प करता है। इससे स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में हेल्प करता है। साथ ही मुहासे, पिगमेंटेशन को कम करने में भी हेल्प करता है। हड्डियों के लिए तो रामबाण है समझ लो। गोंद कतीरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत और जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है। तो इसे आप और भी तरीके के जो भी गर्मी में समर ड्रिंक बनाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर गिलास में मैंने 2-3 चम्मच डाला गोंद कतीरा भीगा हुआ और 2 बड़े चम्मच डाला सब्जा के बीज। अब इसमें हम डाल देंगे रोज़ सिरप। तो कोई भी आप रूह अफ़ज़ा, रोज़ सिरप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं तो यही रेगुलर यूज़ करती हूँ, मालाज़ वही डाल देंगे। 2 चम्मच डाल दिया है। इसमें आप शुगर सिरप भी डाल देंगे थोड़ा सा मीठेपन के लिए, और उसके बाद डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। आप शुगर की जगह देसी खांड डाल सकते हैं, मिश्री पाउडर डाल सकते हैं, या फिर हनी डाल सकते हैं, और ये मिक्स कर लें तो इंस्टेंट झटपट से ये ड्रिंक तैयार हो जाता है। समर्स में आप जैसे वाटरमेलन का अगर बना रहे हैं, और इसका भी बनता है, अनार के साथ भी बनता है, तो कोई भी आप ऐसे थोड़े से फ्रूट्स ले करके और आइस क्यूब्स और गोंद कतीरा डाल करके, और ये पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है।
और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मतलब लास्ट टाइम आप मैं तब से गोंद कतीरा लेना चाह रही थी, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा था, ऑनलाइन भी मुझे नहीं दिख रहा था। मैं बांदा से लेके आई थी और तब से रखा हुआ था। अभी गर्मियाँ शुरू हुई तो मुझे तुरंत याद आया कि अरे गोंद कतीरा लेके आई थी मैं और मुझे बनाना है। लास्ट ईयर भी मैं ये रेसिपी बनाना चाह रही थी, आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस गर्मियों में आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अब शुभम के लिए बना रहे हैं बनाना शेक। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है और इसमें डाल देंगे केला। और मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार केला और दूध मिक्स नहीं करना चाहिए या फ्रूट्स मिक्स नहीं करते। पर क्या करें यार, कुछ चीज़ें ना बच्चों की पसंद के अनुसार बनानी पड़ जाती हैं और हम इतना बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के अनुसार नहीं चल पाते हैं। जैसे देखो हमें वो बनाते हैं कस्टर्ड, तो दूध में डाल ही देते हैं ना फ्रूट्स वगैरह। तो फिर यही सोच के बस बना ले रही हूँ मैं शुभम के लिए। और तो कोई नहीं पीता है घर में, तो इसमें मैंने डाली है मिश्री पाउडर, पीनट बटर और ये केला और दूध, सबको मिक्स कर लिया और ये उसका शेक तैयार। और बस छोटेपन से भी हम लोग मैश करके केले और दूध बच्चों को देते चले आ रहे थे। अब इतने साल कोई चीज़ की है तो कुछ आदतें नहीं छूटती। अब जैसे गैस में रोटी सेकना ही ले लो, कितना मना करते हैं सब, लेकिन अभी भी हम लोग का वही चल रहा होता है। ये है आलू पालक की लेफ़्ट ओवर सब्जी। अगर आलू मेथी, आलू गोभी, आलू पालक, आलू मटर ऐसी कोई भी सब्जियां बच जाती हैं तो रात की सब्ज़ी का अगले दिन सुबह नाश्ते में हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच जितना बेसन डाल करके पहले इसको रोस्ट कर लेंगे, या फिर आप रोस्ट करके एक डब्बे में रख सकते हैं। आप इंस्टेंट मैश करके सब्जी में मिक्स कर सकते हैं। अब चूँकि हम कई बार रोस्टेड भी डाल देना और बोल दें कि हमने रोस्टेड बेसन डाला है, फिर कुछ व्यूवर्स को लगता है हमने कच्चा बेसन डाल दिया। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने भुना हुआ डाला था, वो पूछने लगी आपने कच्चा डाला है, फिर रिप्लाई करो नहीं नहीं वो हमने भुना था, इसलिए भूनना पड़ रहा है इसी टाइम पर। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है बेसन को, ठीक है, पैन में। और ये जो आलू पालक की सब्ज़ी है या कोई भी सब्ज़ी होती है तो वो एकदम ही ड्राई तो होती नहीं है, मॉइस्चर रहता है उनमें। आलू मेथी है, आलू बैंगन है, वो इसको कवर कर लेता है, सोक कर लेगा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और साथ में डालने हैं 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। सिर्फ इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हैं। जो आलू पालक की सब्ज़ी है या आलू मेथी है या आलू गोभी है या आलू मटर है, तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन की जगह आप सत्तू भी डाल सकते हैं, सत्तू भी मेरे पास रखा हुआ है। मैं अक्सर कई बार सब्जी में सत्तू भी डाल देती हूँ, मतलब बेसन की जगह सत्तू या बेसन एक चीज़ डालनी है। बेसन डालना है तो भून के डालना है। अब क्या होगा ना, जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो एकदम ड्राई हो जाएगा ये आलू पालक। वरना आलू पालक की सब्ज़ी को हम मैश भी अगर करें आलू को, तो पालक का जो मॉइस्चर रहता है, कितना भी अच्छी भूनी हो सब्ज़ी, एकदम रूखी थोड़ा ना रहती है। फिर जब हम स्टफ़ करते हैं ना तो पराठे से बाहर आती है, गीला गीला होता है वो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जो बेसन या सत्तू हम डालते हैं वो बाइंड बहुत अच्छा कर लेता है और आलू पालक मैश करके बन गए हैं ये पूरे लड्डू। हमारे शुभम जो आलू पालक से देखते ही मुंह बनाते हैं पराठे खा लेंगे। ग्रीन लीफी पराठे बच्चे जल्दी खा लेते हैं, इसीलिए हम लोग अक्सर मेथी के थेपले वगैरह बनाते रहते हैं। पालक के साथ आती है दिक्कत, या तो कढ़ी या दाल बने तब तो शुभम खा लेता है। सब्जी मैं बनाती हूँ लेकिन वो थोड़ी बहुत खा के वो बच जाती है। तो फिर इस तरीके से आटे की एक बड़ी सी बॉल लेकर के, जैसे नॉर्मली हम लेते हैं, और उसके अंदर भर दिया ये आलू पालक का लड्डू और इसको अंदर से सील कर दिया बाहर से। तो जितने भी लड्डू हमारे तैयार हो गए आलू पालक के, उतनी अकॉर्डिंग बॉल्स बना के साइड में रख ली है आटे की। और बस हर बॉल को उठा के अंदर इसको अच्छे से पैक करके हल्के हल्के रोलिंग पिन से रोल कर देंगे। सूखा आटा बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। और ये बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं। मतलब ये टिप इतनी अच्छी है, आप एक बार कभी बना लोगे ना, जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी बनती है और आलू मेथी की सब्ज़ी बनती है, तो अक्सर थोड़ी बहुत बच जाती हैं सूखी सब्जियां, तो बस उनमें आप यही करो, कुछ भी डाल दो, बेसन या फिर सत्तू और थोड़े से सूखे मसाले, क्योंकि पराठे के हिसाब से स्वाद लगे। और पूरा अच्छे से बेल करके इसको दोनों साइड से पलट करके घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए एकदम फूले फूले पराठे बनेंगे। ये देखो, है ना कितना बढ़िया। आटे में भी हम लोग मिक्स करके गूँथ लेते हैं, वो फिर अलग टेस्ट आएगा। लेकिन ये स्टफ़ जो बनता है ना आलू पालक का, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं अक्सर ही इंटेंशनली, जैसे पालक ज़्यादा सी है, बड़ा सा बंच है, मुझे पता है सब्ज़ी बचेगी, थोड़ी आधी पालक बनाऊँ,
लेकिन मैं जानबूझ के ज़्यादा सी पूरी बना लेती हूँ काट के, या मेथी आएगी बड़ी सी बंच तो मैं पूरा मेथी को बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी जितनी खाई जाएगी तो खाई जाएगी, जो बचेगी उसका तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे। मतलब ये पराठे मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह के नाश्ते में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कई बार दिन की सब्ज़ी बच जाती है ना, सुबह जो लंच में मैं बनाती हूँ अक्सर दाल के साथ सूखी सब्जी, अब रात में क्या बनाएं, सबको हल्की भूख है, एक दो खाना है, बस वही सब्जी मैश किया और पराठे सीख गया, दो दो पराठे हो गए सबके, तो बढ़िया हो जाता है ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हर पराठा फूलता चला जाता है, सब्जी बाहर भी नहीं आती है, ऐसे चिप चिप चकला नहीं करता। अगर आप वैसी सब्जी मैश करके भरो ना तो वो बेलन में चिपकता है, चकले पे चिपक जाता है, पराठे अच्छे से बेलते नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आप, और चूँकि वो वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने बेसन भूना और फिर डाला, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा भून के रखती हूँ ना, तो जैसे ही सब्ज़ी मैश की जिस बर्तन में उसी में अपना 2 चम्मच डाल दिया भुना बेसन या सत्तू का भी डाल दिया और सारे मसाले मिक्स कर दिया, बारीक कटी हुई प्याज वगैरह भी डाल दो, थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और मस्त पराठे बन जाते हैं। सब्ज़ी भी खाई जाती है, ऐसे में बच्चे सब्ज़ी खा लेते हैं अच्छे से, और उनको अलग से आलू मेथी और आलू बैंगन दो तो वो सोच के ही हरी सब्ज़ी देख के बस उनको लगता है कि उनके मन का नहीं है, लेकिन पराठे बच्चे अच्छे से खाते हैं। मूली में भी आप सेम कर सकते हो, टिप वही मुझे याद नहीं आ रहा था, मूली में भी अक्सर डालते हैं हम लोग। मूली ग्रेट कर लो और फिर उसमें डाल दो थोड़ा सा 2 चम्मच रोस्टेड बेसन, तो वो जो उसकी फिलिंग होती है वो भी ड्राई हो जाती है। तो कोई भी स्टफ्ड पराठे में आप ये फॉलो कर सकते हो टिप, बहुत ही शानदार टिप है। और जो आज मैंने गोंद कतीरा के बारे में बताया ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगी कि इस सीज़न में गर्मी में आप लोग गोंद कतीरा बच्चों को पिलाने के लिए, जैसे बच्चों को पसंद है लस्सी या फिर उनको शरबत, तो उसमें डाल के दे दो, वो बहुत बढ़िया, उससे एनर्जी भी आती है और सर्दी ज़ुकाम या जैसे फ्लू से लड़ने की भी ताकत मिलती है उससे। और लेडीज़ के लिए पीरियड्स वगैरह में भी जो प्रॉब्लम होती है उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और शरीर की जो सूजन, जैसे नहीं सूज रहा है शरीर, ऐसे नहीं होता, वज़न भी उसको कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है। तो वो जो गोंद कतीरा है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जंगली जड़ी बूटियों जैसी चीज़ें हैं, जो गोंद भी होती है ना जो हम लोग लड्डू में डालते हैं, वो भी तो एक पेड़ से निकलती है ना, जंगली है, औषधि की तरीके से काम करते हैं। तो ये पराठे बन गए हैं, गर्मा गर्म खाओ चाय के साथ, चाहे अपनी पसंद का रायता बना लो। और हाँ, मूंग और चना मैं इस तरीके से भिगो के रखती हूँ, ठीक है, जैसे रात में पानी डाल के भिगो के रख दिया, फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, इसको ऐसे कंटेनर में भर के। तो रोज़ रोज़ नहीं भिगोती हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होता है, एक एक मुट्ठी हम लोगों को, कभी सुबह बनाना है हल्का सा बॉईल किया तो मैंने ऐसे भिगो के रखा, 2-3 दिन फ्रिज में रखा रहता है वो जो अभी आप कंटेनर देख रहे हो। तो मैंने इस तरीके से 1 कप अभी बॉईल किया सुबह, बॉईल करने के बाद जितना हमें यूज़ करना उतना हम बॉईल करते हैं, बाकी ऐसे भीगा हुआ ही फ्रिज में रखा रहता है। फिर इसमें प्याज, थोड़े से खीरे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई, थोड़े से अनार के दाने, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लो। साथ में इसमें नमक डाल दिया और इसमें चाट मसाला डाल दो, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो और इन सभी को मिक्स कर लो। ब्रेकफास्ट के लिए ये भी बहुत बढ़िया है। वेट लॉस करने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के आइटम बनाओ और खाओ, तो ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो आजकल ना मैंने कुछ ऐसे ही चीज़ें, सुबह जैसे वॉक पे से आओ तो थोड़ा लगता है थोड़ा मैं हेल्दी चीज़ें भी खा लें तो इसलिए ये चने वगैरह सही रहते हैं, पेट भी भरा रहता है, हाई प्रोटीन नाश्ता रहता है। और दही तो चलती ही चलती है। दही कैसे जमाती हूँ तो प्लीज़, अक्सर है ना पूछने लग जाते हैं कुछ न्यू व्यूवर्स, तो मैं बीच बीच में इसीलिए जब दही जमाती हूँ तो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये दही मैंने कल जमाई थी और मैंने कल के वीडियो में दिखाया भी था कैसे दही जमाई थी। फिर शाम में दही जम गई थी, मैंने उसको फ्रिज में रख दी थी, अभी सुबह निकाला है। तो ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे हम सैलेड स्प्राउट्स की, और साथ में लेंगे फ्रेश दही, दही में नमक चीनी जो पसंद है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और ये चने को ना आप स्प्राउट्स बनाना है तो एक दिन बाहर रखना पड़ता है, पर मैं इसीलिए बाहर नहीं रखती क्योंकि उस ज़रूरी नहीं होता कि किस दिन खाया जाएगा। ये भी होता है ना, सुबह मूड करा इन लोगों का तो बोलेंगे अच्छा ठीक है बना लो, या फिर नहीं बनना है वो, तो फिर वो स्मेल आती है, इसलिए मैं फ्रिज में ही रखती हूँ उसको। और ये है कच्ची कैरी का कुचुम्बर, मुझे बताया किसी ने कि इसको अचार नहीं कहते, इसको कुचुम्बर कहते हैं। छोटा छोटा सा बारीक बारीक काट करके, सिर्फ इसमें नमक और मिर्च और डाली हुई है और थोड़ी सी चीनी डाली गई है, खट्टे मिठा वाला रहता है ये कुचुम्बर। और साथ में है ये
आलू पालक के पराठे, स्टफ्ड पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना कर दिखा देना बच्चों को। और ये देखो ऐसे पूरे में पैक भी हो जाता है। जब हम बॉल बना करके स्टफ़ करके बेलते हैं पराठा कोई सा भी, तो पूरा अंदर तक फिलिंग रहती है चारों तरफ। वरना कई बार होता है बीच बीच में मसाला रहता है, किनारे किनारे ऐसे आटे की लोई जैसी दिख रही होती है। तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए वो सारा पराठा फूलता है। और जब फूलता है ना वो पराठा, कोई भी स्टफ्ड पराठा, तो मतलब वो जो फिलिंग है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। तो आज हमारा टेस्टी और हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट है। अब दोपहर में बनाऊंगी दलिया की खिचड़ी लंच टाइम पे। तो इस तरह से सुबह कभी कभी होता है कि लेफ़्ट ओवर से जुगाड़ बन जाते हैं, और पानी की तो किल्लत है ही, तो लगता है जितना कम से कम में हो तो हो जाएगा काम, फिर कोई दिक्कत नहीं है और एक कुकर में बन जाएगी वो दलिया वाली खिचड़ी लंच टाइम पे। ये है दिसानो पास्ता लेशियस पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो का हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है ये। इसमें मैंने पानी, ऑयल और नमक डाल करके गरम करने रखा और ये पास्ता बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसे छान करके साइड में निकाल के रख लेंगे। उसी पैन में ऑयल गरम करेंगे, पतला कटा हुआ प्याज पहले डाल के अच्छे से फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हरी मटर डाल करके मिक्स करते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको ढक करके पका लेंगे। सब्जियां बच्चों की पसंद की आप इसमें और भी मिक्स कर सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी और नमक डाल करके मिक्स करके सबको अच्छे से पहले पका लेंगे। मटर सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर, प्याज और मसाले सारे अच्छे से भुन जाएं, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी मिक्स कर लें। टमाटो केचप डाल लें या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और फिर इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता या फिर स्प्रिंग अनियन डालें और मिक्स करें, और गर्मा गर्म ये पास्ता रेडी है। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।